सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसके पीछे होती है कड़ी मेहनत, मजबूत इरादे और सही मार्गदर्शन। लालगंज का मां शारदे कॉम्पिटिटिव क्लासेस नूनू बाबू चौक लालगंज वर्षों से इसी मंत्र पर काम कर रहा है और नतीजा यह है कि यहां से निकलने वाले छात्र लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। रेलवे, एसएससी, जीडी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन के बाद अब इस संस्थान के विद्यार्थियों ने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में भी अपनी सफलता की चमक बिखेरी है। इस वर्ष बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में संस्थान के दर्जनों विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इनमें 25 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हालांकि कुछ अभ्यर्थी आयु सीमा और कुछ शारीरिक दक्षता परीक्षा में बाहर हो गए, लेकिन अंतिम चयन सूची में 6 विद्यार्थियों ने जगह बनाकर यह साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चयनित अभ्यर्थियों में पल्लवी प्रिया, ज्योति कुमारी, अभिनाश कुमार, चंदन कुमार, रोशन कुमार और राजा कुमार शामिल हैं। इन सभी ने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच सफलता हासिल कर अपने परिवार, गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्रों की इस उपलब्धि पर कोचिंग परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सफल अभ्यर्थियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया और मिठाई खिलाकर उनकी सफलता का जश्न मनाया गया। पूरे परिसर में उत्साह का, गर्व का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक भानु सर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि सही दिशा और बेहतर माहौल से भी मिलती है। उन्होंने कहा कि कई छात्र प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन घर पर पढ़ाई का अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण वे अपनी पूरी दक्षता नहीं दिखा पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयर कंडीशन स्टडी सेंटर सह लाइब्रेरी की व्यवस्था की है, जहां विद्यार्थी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बैठकर एकाग्रचित होकर तैयारी कर सकते हैं। भानु सर ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि छात्रों के भीतर आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण पैदा करना है। यही कारण है कि संस्थान के विद्यार्थी लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। वहीं सफल छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपनी निरंतर मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि कोचिंग में मिले अनुशासित माहौल, नियमित टेस्ट और बेहतर मार्गदर्शन ने उनकी तैयारी को नई दिशा दी। बिहार पुलिस में 6 विद्यार्थियों के चयन ने न सिर्फ संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, बल्कि क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा की नई मिसाल पेश की है। मां शारदे कॉम्पिटिटिव क्लासेस नूनू बाबू चौक लालगंज की यह सफलता एक बार फिर साबित करती है कि सही मार्गदर्शन मिले तो छोटे कस्बों के सपने भी बड़ी मंजिलें हासिल कर सकते हैं। तैयारी शुरू की है और कहाँ से तैयारी कर रही हैं? यहाँ पे हम 2022 में आए थे जीडी का प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद कंटिन्यू रहा प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद 2023 में फर्स्ट उसका फॉर्म फिल हुआ था, उसमें भी क्वालिफाई हुए थे, बट मेरिट से रह गए थे। उसके बाद फिर इस बार फाइनल तो मेरिट लिस्ट में नहीं आया था तो घबराहट नहीं हुई थी कि आगे क्या होगा नहीं होगा? इतना कुछ कर लेंगे, विश्वास था कि कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम वैकेंसी आ चुकी थी तो फॉर्म वगैरह फिल हो चुका था कि हाँ हो जाएगा। लड़कियों को बिहार पुलिस में जॉब करना या डिफेंस में जॉब करना कितना कठिन है? घर परिवार समाज में ये तो डिफिकल्ट है, बट फिर भी मिल गया तो उसको छोड़ना भी नहीं है और आगे बढ़ने के लिए सबका तक प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। बिहार पुलिस में फॉर्म भर रहे थे तो घर के लोग तैयार थे कि हाँ जाना है? पहले बहुत स्टार्टिंग में जब शुरू किए थे कंपटीशन तो नहीं भरते थे बिहार पुलिस का, फिर लास्टली 2023 में जब आया तो फिर किए। फर्स्ट टाइम में ही आ गया था रिजल्ट वगैरह सब, लेकिन वही मेरिट से रह गए थे। फिर इस बार क्या लोग बोल रहे थे, क्यों नहीं भर रहे थे? उस टाइम एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, इसका कुछ बिहार का कुछ भरते ही। तो इस बार सफल हुए हैं तो आगे फिर तैयारी जारी रखना है या? हाँ बिल्कुल जारी रखना है, बीपीएससी एसआई सब आगे करते रहना है। आप चूँकि असफल होने के बाद सफल हुई हैं, ऐसे में अपने आने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे जो अगला आपका बैच है यही कि उन लोगों खुद से? पे तो बिलीव रखना ही है, स्टडी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मेरा तो रिजल्ट नहीं आया था, उसके कल पर फिर हम रीस्टार्ट किए थे, लाइब्रेरी वगैरह जो भी है या फिर यहाँ पे पढ़ाई वगैरह। यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है? हाँ है यहाँ पे।
तो उसका फ़ायदा मिला आपको? जी। आपका रिजल्ट कितनी बार में आया? फर्स्ट? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट मेरा आ गया था। अच्छा, तो ये तो बहुत खुशी मन में हुआ होगा कि पहली बार बैठे और सफल हो गए। कैसे क्या तैयारी की है कि एक ही बार में आप सफल हो गए? मैं यहाँ माँ सर का कॉम्पिटिशन क्लास में आई थी। सर को इतना अच्छा गाइडलाइनर था कि जो सर पढ़ाते थे उसका घर पर जाकर रिवीजन करते थे। और यहाँ रिवीजन करने से हुआ नहीं, जो भी पढ़ाई करना है सर रिवीजन करते रहना था लगातार। करते रहते फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे टेस्ट में नाम आया। तो यहाँ लाइब्रेरी में भी है? पढ़ाई करते थे। अच्छा, तो आगे फिर क्या करना है? आगे दरोगा तक पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। दरोगा तक जाना है आगे। दरोगा की तैयारी में लग जाना है। कहाँ पे पोस्टिंग हुई आपकी? मैं जहानाबाद। कब से तैयारी शुरू की थी इसकी? हम 2023 से मतलब पढ़ाई शुरू किए हैं। मेरे घर करके एक दोस्त का जो यहाँ पे पढ़ते थे पहले से। कहाँ पे? माँ सरदा कंपटीशन क्लास में। वही जब सफल हुए रेलवे में ज्वाइन किए तो हमको बताए कि वहाँ जाओ, अच्छा पढ़ाई होता है और भानु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे उन्हीं के कहने पर आए और यहाँ जब आए तो बहुत अच्छा से पढ़ाएँ और जिस कारण से हम 21,391 जो पोस्ट आया था उसमें हम सफल हुए, लेकिन मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था पिछले बार? हाँ, फिजिकल नहीं हो पाया। अच्छा, तो हम थोड़ा निराश हुए। फिर से कुछ गांव वाला ताना दिया जी ये तो देवरिया है, ऐसे है वैसे है, बहुत सारा ताना दिया। उसके बाद हम फिर से पढ़ना शुरू कर दिए। आए सर से भेंट किए। सर बोले नहीं एक हो जाता है, फिर से तुम तैयारी करो। फिर से हम तैयारी किए तो 19,838 पोस्ट आया, जिसमें हम सर के साथ जुड़े रहे और हमको सफलता इस बार सफलता मिल गई। पिछले बार जब सफल हुए थे तो घबराहट हो रही थी? हाँ, बहुत ज़्यादा लग रहा था कि फिर आगे सफल होंगे नहीं होंगे? ऐसा तो कभी हमको महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाँ डर ये था कि वैकेंसी आता नहीं है। बिहार सरकार देखवे करते हैं, वैकेंसी देते हैं, फिर उसमें लीक हो जाता है, बहुत सारा आती था। लेकिन फिर भी हम अपने आप को संभाले और तैयारी शुरू कर दी और आ गया वैकेंसी पर सफल हुआ। कहाँ पे पोस्टिंग दिया है आपको? पोस्टिंग मेरा पश्चिम चंपारण में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में पश्चिम चंपारण। एकेडमिक पढ़ाई कहाँ तक है? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका जी, इस बार फाइनल हुआ 2025। तो क्या अब बिहार पुलिस में ही रहना है या आगे भी तैयारी करते रहना है? दरोगा तक जाना है दरोगा की तैयारी करना जी। है। दरोगा सर एक बार फिर मासार दे अपना परचम लहरा रहा है कंपटीशन के दौर में। इस बार बात है बिहार पुलिस की। कितने बच्चे निकले हैं इसमें? इस बार अपने यहाँ से रिटर्न में लगभग 25 से 30 बच्चों का रिजल्ट था। कुछ बच्चों का फिजिकल में या एज फैक्टर के कारण उन लोगों का मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। रिजल्ट 25 बच्चे लाए थे? 25 से ऊपर था, 25 से प्लस बच्चों का था। और कितने बच्चे अपीयर हुए थे? लगभग 60-70 के आसपास में थे और उसमें से 25 बच्चों का रिजल्ट मेरा रिटर्न में आया था। लेकिन फिजिकल या फिर मेरिट लिस्ट में किसी भी कारणवश उन लोगों का नहीं हो पाया। नहीं हो पाने के बाद ये 6 बच्चों का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो अभी हम लोगों के सामने है। और मतलब फिर से समझिए कि मेरे लिए एक फिर से खुशी की दौर सामने आई है। इसके पिछली बार का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसमें 11-12 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था बिहार पुलिस में ही, अपने यहाँ से हुआ था। हर बार अपने यहाँ हर एग्ज़ाम में रिजल्ट फाइनल हमेशा होता है, कभी अपने यहाँ का कोई रिजल्ट खाली नहीं जाता है। अभी 2-3 महीने पहले SSC GD के थ्रू अपने यहाँ से 3 बच्चे गए हैं। उनका मतलब उन लोगों को भी अपने यहाँ बुलाने के बारे में ये किए थे। तो 2 बच्चों का BSF में हुआ है, 1 बच्चे का CRPF मिला है। उन लोगों का भी हो गया फाइनल। अभी ये 6 बच्चे हैं, इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। इनका नाम पल्लवी कुमारी हुआ, ये ज्योति कुमारी है, ये रोशन कुमार है, राजा कुमार है, चंदन है और उधर से अविनाश कुमार है। इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। कई बच्चे ये बता रहे थे कि पिछली बार हम सफल हो गए थे, सर का मार्गदर्शन मिला और फिर से हम प्रयास किया। जैसे कुछ बच्चे असफल हुए थे, उनमें एक बच्चे का इनका एज फैक्टर के कारण इनको हटा दिया गया था, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई थी। और इनका मतलब फिजिकल में इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से ये असफल नहीं हुए थे, असफल हो गए थे। उसके बाद फिर जब इन लोगों से बात हुई तो ये लोग हमसे बोले, हम बोले चलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब सूर्यास्त होता है तो फिर नया सवेरा आएगा, फिर कुछ अच्छा होगा। और फिर आज ये लोग अपना मेहनत किए। हम लोग देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग का गाइड मात्र होता है। बच्चों को प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी सफल हो।
अच्छे से अच्छे तरीक़े से गाइड करने का प्रयास किया जाता है और रियल मेहनत बच्चों को करना पड़ता है और बच्चे इस क्षेत्र में मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद तब जाकर जब इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है तो काफ़ी खुशी होती है। और एक चीज़ पढ़ाई कराने के क्रम में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब कभी कभी होता क्या है कि जैसे मैक्सिमम फैमिली में आज के समय में क्या है कि डिस्प्यूट चल रहा है। मैक्सिमम फैमिली का यही पोजीशन है। अब वो चाहे किसी भी कारणवश हो तो बच्चे मतलब शांतिपूर्वक जितना बैठ के पढ़ने के लिए घर पे माहौल चाहिए उस तरीके का माहौल नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करते हुए फाइनली ऐसा लगा कि लाइब्रेरी की भी ज़रूरत है। तो फिर अपने यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध कराएँ हैं जिसमें अलग अलग केबिन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सारी व्यवस्था की गई है। और अब लाइब्रेरी में भी बच्चे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक बच्चे बैठकर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत उन लोगों का भी मेहनत रंग ला रहा है। अभी तो बिहार पुलिस में फाइनल हुआ है, अभी आगे कई एग्ज़ाम बाकी हैं जो एग्ज़ाम बच्चे दिए भी हैं और उनके रिजल्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी रिजल्ट में कुछ बेहतर होगा और बेहतर ज़रूर होगा क्योंकि इतना विश्वास है, आत्मविश्वास है मेरा कि कभी भी मेरा कोई एग्ज़ाम खाली नहीं जाता है। उसमें किसी में 2 बच्चे 4 बच्चे कभी कभी 10-10 बच्चों का भी मौका मिलता है। इतने छोटे से शहर में रहकर अगर एक साथ 10-12 बच्चे अगर अपने यहाँ से कभी कभी फाइनल होते हैं, आज भी हमारे सामने में 6 बच्चे हैं जो फाइनल में हैं, तो अंदर से बहुत खुशी होती है। और गार्जियन के बाद सबसे ज़्यादा खुशी होने वाले दूसरे में गुरु ही होते हैं और आज उसी रूप में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी माँ शारदा कॉम्पिटिशन क्लासेस के सदस्य हैं या विद्यार्थी के रूप में हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी आप लोगों के सामने जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सब लोगों का बिहार पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इन लोगों की ज्वाइनिंग 20 तारीख से शुरू हो रही है, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में अपने यहाँ की हर बार की तरह परंपरा की तरह इस बार भी मतलब एक खुशी का दौर आया है फिर से वापस। और ये हम मनाते हैं कि ये दौर हमेशा हम लोगों के बीच आते रहे, है ना, क्योंकि आप लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं। परिश्रम के बाद जाकर आप लोगों की फल की प्राप्ति होती है। और इस मुकाम तक पहुंचने में जो मेहनत आपका होता है या हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोगों का जो मेहनत होता है, उन सारी मेहनत का परिणाम के रूप में ये फल आपको प्राप्त होता है।